नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, कि एक ईयर में कितनी टोटल प्रोडक्शन हो रही है कैपिटल गुड्स की, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब कैपिटल गुड्स कौन से होते थे हमारे, जो मशीनरी वगैरह ये सब जो भी हाई वैल्यू के गुड्स होते हैं उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब कि एक साल के अंदर अंदर कितने टोटल प्रोडक्शन हो रही है कैपिटल गुड्स की, उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दिस इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक विच इज़ वॉर्न आउट। मतलब कि भाई हमने कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक विच इज़ वॉर्न आउट। मतलब कैपिटल गुड्स एक ऐसे कैपिटल गुड्स या ऐसी मशीनरी जो पहले ख़राब हो चुकी है उसकी जगह पे हमने कोई नई मशीनरी खरीदी, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है, जो भी कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। हो सकता है कि मेरे पास पहले मशीनरी पड़ी थी बट अब वो ख़राब हो चुकी है, अब वो चल नहीं रही है, तो उसकी जगह मैंने उसको रिप्लेस करके कोई नई मशीनरी खरीदी है। या फिर कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। मतलब एग्जिस्टिंग मेरे पास कैपिटल स्टॉक पड़ा है, एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स पड़े हैं, मैं और खरीद रही हूँ, एडिशन कर रही हूँ उसमें, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, जितने भी हम कैपिटल गुड्स एक साल के अंदर अंदर इंक्लूड करते हैं टोटल प्रोडक्शन में, वो कौन से हो सकते हैं कैपिटल गुड्स, या तो हमने रिप्लेसमेंट के लिए खरीदे हो, ठीक है, रिप्लेसमेंट मतलब कि पुराना वाला बेच के जो है अब नया खरीदा है, या फिर मैंने ऐसे किया हो सकता है कैपिटल गुड्स जो भी मैं नेट एडिशन कर रही हूँ उसमें और ज़्यादा ऐड कर रही हूँ कि भाई एग्जिस्टिंग तो पड़े ही हैं, पिछला कोई नहीं बेचा और एक और खरीद लिया, तो वो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होगा। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। कि भाई जैसे तुम लोग ना पिछले साल डेप्रिसिएशन लगाते थे, पिछले साल क्लास 11th के अंदर तुमने अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे ना, तो वो बेसिकली क्या था कि भाई हमने मशीनरी की वैल्यू को क्या करते थे, उसको हर साल में बाइफरकेट कर देते थे। मतलब कि अगर 1 लाख की मशीनरी खरीदी है तो उसको 10-10 हज़ार हर साल हमने डेप्रिसिएशन शो कर देते थे, ठीक है। तो वो कहता है कि जो तुम्हारे को ये समझ, इन अकाउंट्स हम डेप्रिसिएशन को 2 तरीके से लेते हैं। मतलब पहला कि एक तो मैंने तुम्हारे को बताया जैसे अकाउंट बनाते थे हम, तो उस 1 लाख का खर्चा हमने उसको 10 सालों पे दिखा दिया। और एक और डेप्रिसिएशन को ये भी माना जाता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि हमने अब 10-10 हज़ार रुपये हर साल रखा कि अगले आने वाले साल में जब ये मशीनरी ख़राब हो जाएगी ना, तो वो मैं डेप्रिसिएशन का अलग से एक अकाउंट बना रही हूँ कि भाई हाँ, जब मेरी मशीनरी खराब हो जाएगी तो मेरे पे ये आखिरी में इतने 1 लाख रुपए हो कि मैं अगली मशीनरी खरीद सकूं। तो ये इसका मतलब है कि कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। तो बोल रहे हैं जो रिप्लेसमेंट करी है हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक की, उसको भी हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक थी हमने जो रिप्लेस करा, मतलब एक मशीनरी की जगह दूसरी नई मशीनरी लाए, उसको हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन के नाम से भी बोल सकते हैं। और कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन, जो भी नेट एडिशन कर रहे हैं हम और एक अपना मशीनरी लेकर आ रहे हैं टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। तो पहले वाले को हम जो रिप्लेस कर रहे हैं उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और जो हम नेट एडिशन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में उसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, उसको हम ग्रॉस वैसे भी हमें तुम्हारे को हमेशा याद रखना है कि आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो ग्रॉस के अंदर क्या होता है, जी जो है ग्रॉस, उसके अंदर क्या होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन किसके इक्वल होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के। तो डेप्रिसिएशन को हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हमने बताया रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में लिखा हो डेप्रिसिएशन की जगह रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, तो तुम्हें मान के चलना है कि वो डेप्रिसिएशन ही है। अब फायदा क्या है नेट इन्वेस्टमेंट का, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब अगर हम और एक मशीनरी खरीद रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, ये उससे क्या हो रहा है, स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है हमारा। स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब जो पैसा लगाया हमने स्टॉक मशीनरी के अंदर वो ज़्यादा बढ़ रहा है, हायर स्टॉक होगा, मशीनरी एक और एक्स्ट्रा आ गई, स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, उससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर बढ़ेगी कि भाई लेबर के पास ज़्यादा काम आएगा, अकॉर्डिंगली हर लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। मतलब पहले एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि भाई वो कहता है अब मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो गया। स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब मशीनरी, एक मशीन से मैं ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती हूँ। अब एक मशीन से मैं ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती हूँ तो उससे क्या हो रहा है कि हर एक वर्कर, अगर मान लो पहले वर्कर जो है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करता था, तो अब क्या करेगा वो अगर 1500 कर सकता, तो हर लेबर के पास थोड़ा थोड़ा काम और आ जाएगा, और काम आ जाएगा। इसका मतलब अब लेबर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है, मतलब कम पैसों में वो ज़्यादा कमा रहा है, या कम टाइम में वो ज़्यादा कमाना शुरू कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मशीन जो है हमारे पास और ज़्यादा आ गई।
ठीक है। तो वर्कर एफिशिएंट हो रहा है, लेबर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है। अब नेट इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ कि हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ा, स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल जो है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर आपके पास ज़्यादा हो जाएगी और उससे एफिशिएंसी ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी मतलब कि लेबर जो है वो कम पैसे में या कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहा है। इट हेल्प्स जनरेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे को अब ज़्यादा मशीन आएगी, मान लो मेरे पास 4 मशीनें पड़ी थी, अब मेरे पास 10 हो गई हैं, तो इसका मतलब वो 10 मशीनें चलाने के लिए मुझे लेबर और चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ लार्जली ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, कि पैसे ही नहीं है लोगों के पास, कैपिटल नहीं है, मशीनरी नहीं है, इस वजह से ही लोगों के पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो कैपिटल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद है नेट इन्वेस्टमेंट इज अ नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, अकॉर्डिंगली जीडीपी ग्रोथ इज एक्सिलरेटेड। वो बोलता है नेट इन्वेस्टमेंट इज अ नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। अब तुम देखो मशीन आई तो मशीन आके क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। हमारे प्रोडक्शन का सीधा सीधा रिलेशन ही जीडीपी से है, तो जीडीपी इज एक्सिलरेटेड। नेट इन्वेस्टमेंट एनहांसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जनरेट्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट्स एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड एक्सिलरेट जीडीपी। ठीक है। उसके बाद अब हमारे को डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस देखो, इसके बाद तुम्हारे को डिफरेंस गिवन है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट, कि कोई भी नया एसेट परचेज करने के लिए, या फिर एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि हमने पढ़ा कि या तो अगर हमने कोई पुराना एसेट रिप्लेस किया होगा या हमने कोई नया एसेट परचेज किया होगा, ठीक है, उसके लिए हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट ओनली। यहाँ सिर्फ न्यू एसेट ही इंक्लूड होता है, वहाँ पे पुराना भी होता है और नया भी होता है ग्रॉस में। ठीक है। इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती। इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में कुछ क्या नया ऐड हुआ है ये हमें नहीं बताता, ये हमारे को बताता है। बस ये डिफरेंस है इसका। अगला है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, वाइल फिक्स्ड एसेट आर इन यूज, जो भी आपका फिक्स्ड एसेट होता है, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी होगी, आपकी बाइक हो गई, आपका क्या बोलते हैं कोई भी फोन ही मान लो, ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट है। ठीक है। तो जब भी हम इनको यूज करते हैं, दे गो डाउन इन वैल्यू ओइंग टू द नॉर्मल वियर एंड टियर। बोलता है वाइल फिक्स्ड एसेट्स आर इन यूज, जो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं वो यूज में रहते हैं, दे गो डाउन इन वैल्यू ओइंग टू नॉर्मल वियर एंड टियर, की नॉर्मल वियर एंड टियर उसमें हमेशा लगी रहती है। एक्सीडेंटल डैमेजेस, बोलता है कि भाई नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब नॉर्मल टूट फूट हो ही जाती है, और एक्सीडेंटल डैमेजेस भी हो जाते हैं कि भाई कभी कुछ हो, मतलब रूटीन रिपेयर के अलावा भी हमारे को बियॉन्ड द रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कभी कुछ खराब हो गया, कोई इंजन खराब हो गया बाइक का है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक्सीडेंटल डैमेजेस हैं। या फिर नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब कुछ जैसे पंचर हो गया, या ये सब क्या है आपका, या फिर ऐसे प्लांट एंड मशीनरी के अंदर भी होता है कि नॉर्मल रिपेयर तो आपको चाहिए ही होती है कि सर्विस करानी पड़ती है, कुछ भी है, बट कभी कभी एक्सीडेंटल डैमेजेस भी हो जाते हैं। दे गो डाउन इन वैल्यू ऑल्सो व्हेन दे बिकम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब होता है आउटडेटेड हो जाना, पुरानी हो जाना, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी की वजह से कोई और नई मशीनरी आ गई मार्केट के अंदर, तो पुराने वाली ऑब्सोलीट होगी। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई। और चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज हो गया, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब जो पता है कि एक्सपेक्टेशंस, ये चीज़ हमारे को पता ही है कि ये चीज़ पुरानी हो गई है, विच द प्रोड्यूसर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट टू हैपन, कि प्रोड्यूसर्स को पता है ये होगा ही होगा। तो डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन ऑन अकाउंट टू, वो कहता है डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, की फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में लॉस होना ऑन अकाउंट ऑफ किस किस वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर हो सकता है, एक्सीडेंटल डैमेजेस हो सकती हैं, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। ऑब्सोलेंस मतलब पुराना हो जाना। ठीक है। डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन के तुम्हारे को 3 नाम पता चल गए, एक तो डेप्रिसिएशन, एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और तीसरा क्या है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट नीड टू बी रिप्लेस, डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे को फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करना पड़ता है, टाइम टू टाइम हमें नया लेना पड़ता है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्स फंड, और उसके लिए पैसा चाहिए, नया एसेट लेने के लिए हमारे को पैसे की जरूरत है। प्रोविजन ऑफ फंड्स इज टू बी मेड ऑन एनुअल बेसिस, और हम क्या करते हैं, यही एसेट को बदलने के लिए हम अब क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने पास पैसा जो है वो अलग से साइड में रखते रहते हैं। ठीक है। हमारे को प्रोविजन बना के रखना पड़ता है। प्रोविजन मतलब कि हमने सोच लिया कि भाई हमने कल को मशीनरी लेनी होगी, तो उसके लिए मैं पैसे साइड में रखती रहती हूँ,
टू इलस्ट्रेट, इफ अ मशीन इज परचेज्ड फॉर 10 लाख, हमने 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, एंड एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम उसका हो गया 10 साल की, 10 साल तक वो चलेगी। द एनुअल प्रोविजन फॉर फंड्स, की एनुअल प्रोविजन में पहले से ही मेरे को पता है कि भाई 10 साल के बाद मेरे को नई मशीनरी लेनी पड़ेगी, तो मैं 10 साल के लिए मैं क्या करूँगी, एक प्रोविजन बना के रखूंगी। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 वो कितना हुआ, 1 लाख। ये इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है कि भाई मुझे पता चल गया कि मुझे हर साल अगर मैं 1-1 लाख रुपए साइड में रखूंगी रिप्लेसमेंट करने के लिए, कि भाई मेरे को अगर कल को मशीनरी जो है वो खराब हो जाएगी मेरी, और एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा, एकदम से मुझे प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। तो मैं उसको बोलूंगी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के नाम से मैं उसको बनाती हूँ। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रेफर टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर अपने पास रखता है उसे हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। तो इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, इसकी क्या अच्छी चीज, मतलब अच्छाई क्या है इसमें। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट एसेट। वॉर्न आउट एसेट मतलब जो फिक्स्ड एसेट खराब हो गया उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे को डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है। इट फुलफिल्स द नीड ऑफ फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ये हमारी जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है उसकी नीड को फुलफिल करता है। लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मतलब हमारी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू फॉल, कि जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, वो फॉल होनी शुरू हो जाएगी जो हमारी, अगर हमने ये फंड नहीं बनाया तो दिस लीड्स टू अ फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट कम हो जाएगी। अब हमने फंड नहीं बनाया, पैसे नहीं है हमारे पास, मशीनरी नहीं आएगी, मशीनरी नहीं आएगी, आउटपुट नहीं बनेगा, आउटपुट नहीं बनेगा, एम्प्लॉयमेंट और इनकम नहीं होगी इकोनॉमी के अंदर, वो भी फॉल हो जाएगी। और इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन में फॉल हो जाएगी। इकोनॉमिक स्लो डाउन मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो अब उसके पास पैसे ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, मशीनरी नहीं है, आउटपुट नहीं निकल रही, तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। ठीक है। इट माइट मे कॉज टू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब कि लोगों की एक सिचुएशन ऐसी जहां पर लोगों की इनकम कम होने की वजह से डिमांड कम होने की वजह से आउटपुट कम, और फिर से आउटपुट जब कम होएगी तो फिर से लो इनकम। तो यही बोल रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस सकती है।